नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं खास खबर की ओर। इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवाद के बड़े नाम कर्पूरी ठाकुर की, जिन्हें जन्म शताब्दी के अवसर पर केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है। चुनावी साल में बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर के बहाने जो सियासी बिसात बिछाई जा रही है, उसका क्या असर पड़ेगा, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता रहे कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से यह घोषणा दिवंगत ठाकुर की जयंती से एक दिन पहले की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय का प्रतीक बताया है। पीएम ने कहा कि दलितों के उत्थान के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी है। दूसरी ओर बिहार के सीएम नीतीश ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और महासमाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का यह अच्छा निर्णय है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी उनकी 100वीं जयंती पर दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षितों तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। हम हमेशा से ही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हुई है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। इसी बीच आरजेडी चीफ लालू यादव ने कहा कि मेरे राजनीतिक और वैचारिक गुरु स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से अब से बहुत पहले मिलना चाहिए था। हमने सदन से लेकर सड़क तक ये आवाज उठाई, लेकिन केंद्र सरकार तब जागी जब सामाजिक सरोकार की मौजूदा बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई और आरक्षण का दायरा बहुजन हितार्थ बताया। डर ही सही, राजनीति को दलित बहुजन सरोकार पर आना ही होगा। दरअसल कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय का पर्याय और उत्तर भारत में पिछड़े वर्गों की वकालत करने वाले राजनेता के तौर पर जाना जाता है। नाई समुदाय में गोकुल ठाकुर और रामदुलारी देवी के घर जन्मे कर्पूरी का पैतृक गांव समस्तीपुर जिले का पितौंझिया गांव है। उन्होंने एक सीमांत किसान के बेटे से बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। जीवन में सरलता और सादगी के कई किस्से आज भी उदाहरण के तौर पर दिए जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर को बिहार की सियासत में सामाजिक न्याय की अलग जगाने वाला नेता माना जाता है। कर्पूरी ठाकुर साधारण नाई परिवार में जन्मे थे। कहा जाता है कि पूरी जिंदगी उन्होंने कांग्रेस विरोधी राजनीति की और अपना सियासी मुकाम हासिल किया। यहाँ तक कि आपातकाल के दौरान तमाम कोशिशों के बावजूद इंदिरा गांधी उन्हें गिरफ्तार नहीं करवा सकी थी। कर्पूरी को बिहार के शोषित लोगों ने इस कदर सर उठाया कि वे कभी चुनाव नहीं हारे। अंतिम सांस तक लालू यादव की गोद मिली। इतने सादगी पसंद कि जब प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह उनके घर गए तो दरवाजा इतना छोटा था कि चौधरी जी को सर में चोट लग गई। चरण सिंह ने कहा, कर्पूरी इसको जरा ऊंचा करवाओ। कर्पूरी ठाकुर का जवाब था कि जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता, मेरा घर बन जाने से क्या होगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के ही शागिर्द हैं। जनता पार्टी के दौर में लालू और नीतीश ने कर्पूरी ठाकुर की उंगली पकड़कर सियासत के गुर सीखे। ऐसे में जब लालू यादव बिहार की सत्ता में आए तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के कामों को आगे बढ़ाया। वहीं नीतीश कुमार ने भी अति पिछड़े समुदाय के हक में कई काम किए। चुनावी विश्लेषकों की माने तो कर्पूरी ठाकुर को बिहार की राजनीति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 1988 में कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया था, लेकिन इतने साल बाद भी वो बिहार के पिछड़े और अति पिछड़े मतदाताओं के बीच काफी लोकप्रिय है। गौरतलब है कि बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों की आबादी करीब 52% है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी पकड़ बनाने के मकसद से कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते रहते हैं। यही वजह है कि 2020 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कर्पूरी ठाकुर सुविधा केंद्र खोलने का ऐलान किया था। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने के फैसले से केंद्र सरकार ने बिहार में पिछले 30 साल से पिछड़े और अति पिछड़ों की यानी मंडल की राजनीति करने वाले आरजेडी प्रमुख लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जबरदस्त चुनौती पेश कर दी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मगर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिनों के अंदर बैक टू बैक कमंडल और मंडल की राजनीति की है, उससे बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल है। इन सबके बीच 24 जनवरी 2024 को बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर को लेकर एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड ने बड़े पैमाने पर कर्पूरी ठाकुर की जन्मशताब्दी मनाई, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी कर्पूरी ठाकुर को याद करने के लिए एक बड़ा आयोजन किया। यानी कर्पूरी ठाकुर कल भी बिहार की राजनीति के लिए अहम थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ऐसे और भी विश्लेषण देखने के लिए जुड़े रहिए अपने इसी चैनल लोक पंचायत पर। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों परिचितों में शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।